हाय, मैं डॉक्टर शरयू और हम लोगों की लैक्टेटिंग मदर एंड ब्रेस्ट प्रॉब्लम की सीरीज शुरू है। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया कि दोनों स्तन में अगर एब्सेस हो तो क्या मिल्क सेपरेशन करना चाहिए या मिल्क सेपरेशन जरूरी है। मिल्क सेपरेशन का मतलब ये है कि कोई भी स्तनपान करने वाली महिला अगर है तो उसका जो मिल्क है, दूध है, उसको सप्रेस करना या दूध का सिक्रीशन यानी दूध का बहाव पूरा का पूरा बंद कर देना। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके का मिल्क सेपरेशन होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या ये नेचुरल भी होता है या फिर इसे हम लोग आर्टिफिशियल ड्रग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो मिल्क सेपरेशन जो है ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है साइकोलॉजिकल मिल्क सेपरेशन, साइकोलॉजिकल। दूसरा है कि मिल्क सिक्रीशन अपने आप ही कम हो जाता है क्योंकि अंडरलाइन ब्रेस्ट में अगर कोई पैथोलॉजी हो, अगर निपल की कोई पैथोलॉजी हो तो अपने आप ही मिल्क का सेपरेशन हो जाता है। और थर्ड टाइप ये है कि सेपरेशन बाय ड्रग्स। तो ये 3 टाइप है मिल्क सेपरेशन के। और फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या है तो हम लोग आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले मातृत्व और फिर बच्चे को दूध पिलाना ये एक नैसर्गिक वरदान स्त्री को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी काफी प्रॉब्लम है। हर फीमेल को लगता है कि उसे लड़का होना चाहिए और फिर घर में भी ऐसी साइकोलॉजी बना के रख देते हैं कि भाई इसका पेट इस साइड से है, इसका पेट इस साइड से, इसको लड़का ही होने वाला है, इसको लड़का ही होने वाला है। और जब डिलीवरी के बाद में माँ को पता चलता है कि इसको लड़की हुई है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि फैमिली का जो क्या कहते हैं दबाव जो रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि वो डर जाती है और फिर उसे एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो जाता है जिसमें मिल्क सेपरेशन हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसी केसेस देखी है जब मैं पढ़ रही थी, तब की बात है जब मैं बिल्कुल इंटर्न थी और मैंने डिलीवरी की और वो फीमेल को लड़की हो गई तो फिर उसकी सास, तब भाई उसकी सास ने उसको एक थप्पड़ मार दिया कि तूने क्या लड़की ही पैदा करने का ठेका ले रखा है क्या। ये सब चीजें जो बात कर रही हूँ वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है बोलते वक्त। फिर मैंने उस सास को बोला भाई तू थी इसलिए तेरे लड़के हुए इसलिए उसकी शादी हुई, और अगर उसको लड़के को शादी करने के लिए लड़की ही चाहिए होती है तब इतना हमें अभी 25-30 साल के पहले बोलना पड़ता था। आज भी कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं है। तो मिल्क सेपरेशन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें माँ को ऐसे लगता ही नहीं है कि बच्चे को दूध पिलाना, माँ को लगता ही नहीं है, शी डोंट वांट टू फीड हर बेबी। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि पोस्टपार्टम साइकोलॉजी होती है, प्यूपेरल साइकोसिस जिसे बोलते हैं, उसमें भी कभी कभी माँ को बच्चे को दूध पिलाने की इच्छा ही नहीं होती है। जब वो टॉप फीडिंग के ऊपर जाते हैं, मिल्क जो है वो या तो पाउडर का या तो गाय का ऐसे दिया जाता है बच्चों को, तो फिर अपने आप ही मिल्क माँ का धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है। ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजिकली मिल्क का सप्रेस हो जाना। फिर हम लोग कितना भी स्टिमुलस दे, फिर हम लोग कितना भी मिल्क आने का ड्रग दे, वो कुछ काम वहां पे करता नहीं है क्योंकि पेशेंट की ही इच्छा नहीं है दूध पिलाने की। दूसरी बात यह है कि जब निपल रिट्रैक्टेड होते हैं या निपल की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पी पाता है
तब जब हम पंपिंग भी करते हैं तो पंपिंग फेल्यूर होता है, पंप से भी दूध नहीं आता है। बहुत बार तो लोग क्या करते हैं, सिरिंज को काट के वो निपल को फिक्स करके खींचते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी मत करना, ये एक अघोरी उपाय है, यानी बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल टाइप का एक्ट है। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर पंप से नहीं आता है तो ना आए, फिर हम लोग मेडिकेशन देके, पेन किलर देके, एंटीबायोटिक्स देके कुछ थोड़ा सा वहां पे जो इन्फेक्शन हुआ है वो क्योर करके फिर बाद में पंपिंग करे। या तो फिर पंप से भी नहीं आता है, छोड़ दो, फिर मदर को भी इच्छा नहीं है दूध पिलाने की, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली सप्रेशन ऑफ मिल्क हो ही जाता है। अंडरलाइन पैथोलॉजी अगर हमने नहीं ढूंढे तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर ढूंढ सकते हैं तो डेफिनेटली हम माँ को हेल्प कर भी सकते हैं। और तीसरी बात है कि जब किसी का बच्चा पैदा होने के बाद में नहीं रहता हो, डेथ होती है, या फिर किसी का बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाता है, किसी का ऑटोमेटिकली 7th मंथ में अपने आप ही अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसे जो पेशेंट्स है उनका मिल्क बहुत बार ड्रग देके सप्रेस करना जरूरी हो जाता है। और तब हम उनको हेल्प भी करते हैं और हम उनको मिल्क सप्रेशन के लिए अच्छा मेडिकेशन भी देते हैं। मेडिकेशन भी हमको पूरा हार्मोनल मेडिकेशन देना पड़ता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मिल्क सप्रेशन के बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिल्क सप्रेशन भी बहुत सारे हैं। क्या होता है सप्रेशन मिल्क का करने के बाद में जो मिल्क डक्ट में होता है, मिल्क के जो कैल्शियम, मिल्क का जो कैल्शियम होता है वो जो डक्ट्स में होता है, या तो फिर मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन है वो डक्ट्स में होता है, तो वो रिटेंड होता है, यानी वो वहीं पे रहता है। शरीर में एब्सॉर्ब होने के लिए उसे काफी टाइम लगता है। बहुत बार इससे मैस्टाइटिस होता है, सुपरएडेड इन्फेक्शन होता है, फिर बहुत बार क्रॉनिकली मैस्टाइटिस की स्टेज में जाते हैं, बहुत बार डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रिटेंशन सिस्ट तैयार हो जाते हैं, बहुत बार बायलैटरल रिटेंशन सिस्ट भी हमें दिखाई देते हैं, एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी आ जाती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस का भी वहां पे होता है। अगर मदर डायबिटिक हो, हाइपोथायराइड हो, तो बहुत ही ज्यादा ब्रेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस ये है एंगोजमेंट हो जाना, यानी स्तन का फूल जाना, एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी हो जाना, फिर उसमें सुपरएडेड इन्फेक्शन होके मैस्टाइटिस हो जाना, फिर उसके बाद में एब्सेसेस हो जाना, और पेशेंट टोटली साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली पूरी ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सभी चीजें सप्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस है। यानी इसका इलाज ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई भी हो, घर में एक खुशी का वातावरण निर्माण होना काफी जरूरी हो जाता है। ऐसे नहीं कि फीमेल हुई तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाए और लड़का हुआ तो बहुत खुशी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है फैक्टर्स, ये जो बुजुर्ग होते हैं घर के, उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि उन्होंने मदर और बच्चे की साइकोलॉजिकली मदर की केयर कैसे लेनी चाहिए, बच्चे की केयर कैसे लेनी चाहिए, फीडिंग्स कैसे होना चाहिए, इन सभी चीजों में बुजुर्ग लोगों ने हेल्प करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर निपल की कोई एनामोली होती है, पैथोलॉजी होती है जिसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, तो वो जरूर लेना चाहिए। और अगर मिल्क सप्रेशन की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर वो करेंगे, और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट्स मोडालिटीज मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको अभी ये पता चल गया है कि सप्रेशन यानी दूध पिलाने वाली महिला का जो दूध है उसे हम बंद करने के बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कितने टाइप के मिल्क सप्रेशन होते हैं। साइकोलॉजिकल मिल्क सप्रेशन एक बहुत बड़ी बात है जो अवॉइडेबल है, तो उसके लिए फैमिली मेंबर्स ने, घर के बुजुर्गों ने
इस बात की जिम्मेदारी लेना है। तो अब क्या करेंगे आप? भाई लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो लोग लाइक और शेयर नहीं करते, और उटपटांग अगर टॉपिक बनते हैं तो लोगों को काफी अच्छे लगते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जब मैं कुछ उटपटांग बनाती हूँ तो वो ज्यादा चलता है, और कुछ इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ तो वो चलता नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। धन्यवाद।